हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। सो हम लोग क्या है, अभी नेटवर्क लेयर पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग IPv4 हेडर पढ़ रहे हैं। सो हेडर में हम लोगों ने डू नॉट फ्लैग लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो वहाँ तक बात कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम लोगों ने देखा, जैसे ये वाला एग्जांपल था जिसमें हम लोगों ने देखा था कैसे फ्लैग जो होते हैं वो मतलब कैसे जो हेडर के अंदर जो डेटा होता है कैसे फिल होता है। ठीक है, ये एग्जांपल देखा था। एक्चुअली एग्जांपल ये क्वेश्चन था जिसके बेसिस पे हम लोग ड्रॉ करके देखा था कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि HLN क्या होता है, TL क्या होता है, ये ID नंबर क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, M बिट क्या होती है, D बिट क्या होती है। ठीक है, ये मोर फ्रेगमेंट और ये डू नॉट फ्रेगमेंट। ठीक है, ये दो फ्लैग्स होते हैं। ठीक है, ये डू नॉट फ्लैग या डू नॉट फ्रेगमेंट दोनों बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हमने देख लिया था। अब आते हैं जैसे कि मैंने बोला था कि जो राउटर है वो भी क्या कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन कर सकता है किसी फ्रेगमेंट का। कब कर सकता है? जब राउटर का MTU जो है, उसकी जो MTU की जो साइज है, वो जो फ्रेगमेंट आ रहा है चैनल के थ्रू, जो इनपुट के थ्रू जो फ्रेगमेंट आ रहा है, उस फ्रेगमेंट का साइज जो है राउटर के MTU साइज से बड़ा है, तब क्या करे राउटर वहां पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन राउटर अपने अकॉर्डिंग कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कब करेगा? जब यहाँ पे जो डू नॉट फ्रेगमेंट है उसकी वैल्यू 0 है। अगर उसकी वैल्यू 1 होती है तो फ्रेगमेंट नहीं करे, कभी अलाउ नहीं। अगर राउटर डायरेक्टली उसको पास कर देगा, उसका अगर वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि MTU साइज से ज़्यादा है, ट्राई करेगा उसे पास करने का, नहीं कर पा रहा है तो पास नहीं करेगा, लेकिन फ्रेगमेंटेशन नहीं अलाउड होगा। डी फ्लैग की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। तो इसी चीज़ का क्या क्या एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कोई फ्रेगमेंट है और वो एक राउटर है, ठीक है, वहाँ पे कोई फ्रेगमेंट आएगा, तो मान लेते हैं राउटर का जो MTU साइज है, MTU साइज है वो कितना? 500 है, 500 बाइट्स हैं। ठीक है, ये है। तो अब बात करते हैं, तो ओल्ड पेलोड साइज कितना था? तो इस एग्जांपल का मैं क्वेश्चन की बात करो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन उन्होंने किया था उसी का एग्जांपल। तो ये अगर कल का लेक्चर नहीं देगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बता दूं। मान लेते हैं जो ओल्ड पेलोड साइज था वो उसका फॉर्मूला कैसे, वो कैसे आया था मैं बता दे रहा हूँ। ओल्ड पेलोड साइज मतलब जो फ्रेगमेंट इनपुट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, न्यू पेलोड भी होगा। जो ओल्ड पेलोड है, तो न्यू पेलोड क्या होगा? न्यू पेलोड होगा वो जो राउटर क्या फ्रेगमेंटेशन के बाद जो नया क्या बोल सकते हैं फ्रेगमेंट बनाएगा, तो उसमें जो पेलोड होगा वो न्यू पेलोड होगा। और जो फ्रेगमेंट जो इनपुट में आ रहा है वो क्या, उसका पेलोड जो है वो ओल्ड पेलोड है। तो ओल्ड पेलोड का मैं फॉर्मूला लिखूँ, ओल्ड पेलोड, ये जो कब हुआ था? ये हुआ था क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर एंड पे या सेंडर एंड पे। ठीक है, ट्रांसमीटर एंड पे बोलेंगे। तो उसको कैसे निकालें? TL फील्ड में, टोटल लेंथ वाली फील्ड में जो वैल्यू, उसमें से हम लोग हेडर लेंथ वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो हेडर लेंथ की वैल्यू HLN में होती है, ये वर्ड में होती है, तो उसको बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या पेलोड की वैल्यू आ जाएगी, किस में आएगी? बाइट में आएगी, बाइट्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब जो एग्जांपल लिया तो उसमें जो टोटल लेंथ थी वो क्या 1500 थी, और जो हेडर था वो 20 बाइट का था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1480 बाइट आ जाएगा। ये क्या है? ओल्ड पेलोड की साइज है। ठीक है, अब न्यू पेलोड कैसे आएगा? न्यू पेलोड, सो यहाँ पे न्यू पेलोड आ जाएगा। देखो, न्यू पेलोड कैसे आएगी? इस 1480 को 500 बाइट के MTU साइज है उसमें डिवाइड करेंगे। हेडर तो 20 बाइट का ही होगा, ये तो फिक्स है, राइट। एक काम करते हैं ना, नहीं सही, ऐसे भी सही, कोई दिक्कत नहीं इसमें, दोनों तरीके। तो यहाँ पे उसमें क्या होगा? टोटल जो MTU साइज है उसमें से माइनस कर देंगे क्या? H लेंथ MTU वाला, ये वाला, यानी कि इसको माइनस करेंगे। ठीक है, यानी ये देखो, राउटर का MTU साइज यानी राउटर का जो पूरा पैकेट होगा उसका साइज 500 है। तो राउटर में जो पैकेट है उसको हटाने, उस पैकेट में दो पार्ट होगा ना, हेडर भी होगा, पेलोड भी होगा। तो वो जो राउटर की जो अलाउड कर रहा है मैक्सिमम पेलोड, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया? HLN इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे कितना 500 है, यहाँ 500 हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे HLN इंटू 4 से। HLN इंटू 4 से माइनस करेंगे तो हेडर तो यहाँ 20 बाइट का, तो यहाँ पे 20 बाइट, हेडर का साइज नहीं चेंज होगा, पेलोड का साइज चेंज हो सकता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4080 आ जाएगा। ठीक है, तो 480, सॉरी 480, 4080 नहीं, 480 बाइट। हम लोग पास न्यू पेलोड भी, ओल्ड पेलोड भी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फ्रेगमेंटेशन करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट पे जो फ्रेगमेंटेशन करते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ मान लेते हैं ये हम लोग क्या था, जो ओल्ड फ्रेगमेंट था, ठीक है, जो हम लोग को इनपुट में आया, इसी फ्रेगमेंट का हम लोग फ्रेगमेंटेशन करना है। तो यहाँ पे क्या, नेटवर्क लेयर का हेडर होगा, यहाँ पे पेलोड 1 होगा, या फिर मैं इसको ओल्ड पेलोड बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या ओल्ड पेलोड होगा, ठीक है। अब ये ओल्ड पेलोड कितना है जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो कितना है, यहाँ पे आते हैं, वो है 4080 बाइट का। यहाँ पे 1480, सॉरी 1480 बाइट, ठीक है। और यहाँ जो ये हेडर है वो 20 बाइट का है, 20 बाइट का, ठीक है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इसी ओल्ड पेलोड को क्या करेंगे, हेडर का साइज तो वही रहेगा, ठीक है। इसी ओल्ड पेलोड को यहाँ से इतना उठाएंगे, इसी को डिवाइड करेंगे, इसी को फ्रेगमेंटेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेलोड आ जाएगा, ठीक है, पेलोड। तो ये जो पेलोड है, इसकी स्टार्टिंग बिट कहाँ 0 होगी, लास्ट बिट कितनी होगी, ये 1479 होगी, ठीक है, ये हो गया। और पूरा 4080 है वो तो मैं लिख दिया। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कैसे होंगे, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये है क्या, एक फ्रेगमेंट, ये एक पेलोड क्या बोलते हैं, एक फ्रेगमेंट, इसका फ्रेगमेंटेशन करें कितने फ्रेगमेंट आएंगे। तो देखो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट की बात करें, नंबर ऑफ, इधर नहीं, इधर ही लिखते हैं, नंबर ऑफ, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट एट राउटर, ठीक है, ROUTER, राउटर, ROUTER, ठीक है। तो राउटर के एंड में नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कैसे होंगे वो देखो। तो टोटल कितने साइज का है, टोटल जो है, ग्रीन से लिखते हैं, टोटल जो है 1480 का पेलोड है, ठीक है। अब देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट में जब जब क्या बोलते ट्रांसमीटर एंड की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो सेगमेंट आया तो उसका क्या कर रहे थे हम लोग, फ्रेगमेंट बना रहे थे, राइट, उसका हम लोग बोल रहे हैं डेटाग्राम बना रहे थे, उसका फ्रेगमेंटेशन कर रहे थे, राइट। ये था ट्रांसमीटर में। बट क्या अब जो है ये वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो पैकेट था उसको हम लोग नेटवर्क लेयर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो इसलिए पूरे पैकेट का डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, ये ओल्ड पेलोड जो है, इसमें क्या है, ये नेटवर्क लेयर के पैकेट के नेटवर्क लेयर पैकेट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हेडर जो होगा उसको उसको उसकी कॉपी बना के हर जगह स्टोर कर लेंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो सोचो, मतलब उसमें क्या था, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें ये 1480 ने 1500 को डिवाइड कर रहे थे, इसमें जो डिवीजन होगा सिर्फ पेलोड का होगा, नेटवर्क हेडर को अलग रखेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ 1480 है, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इस पेलोड का साइज कितना हो जो हम लोग अलाउड है, 4080 तक होगा ना, 480 सॉरी, ठीक है। इस पेलोड को इससे 480 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसकी क्या हम लोग अपर वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 500 के अराउंड है, 3 पॉइंट है, तो यहाँ पे 4 आएगा, सर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 क्या होगा, फ्रेगमेंट बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ होगा। अब 4 फ्रेगमेंट बने तो यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे एक सेकंड, ये थर्ड नंबर का फ्रेगमेंट हो गया, यहाँ पे फोर्थ नंबर का फ्रेगमेंट हो गया, राइट। तो उसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 फ्रेगमेंट बन गया, ठीक है। हर एक फ्रेगमेंट में क्या होगा, सबसे पहले तो ये हेडर जो होगा 20 बाइट का ही होगा, NH, यहाँ पे भी क्या होगा, NH हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे NH हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे NH हो जाएगा, ठीक है, NH हो जाएगा। और यहाँ पे पेलोड 1 हो जाएगा, इसमें नंबरिंग कर दे रहा हूँ ना कि अलग अलग पार्ट है, इसमें सेम पेलोड नहीं है। पेलोड 3 हो जाएगा, पेलोड 4 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक साइज कितनी है, 4080 बाइट हो जाएगा, राइट। 4080 बाइट में कैपिटल बी लिख दे रहा हूँ क्योंकि कैपिटल बी का फुल फॉर्म बाइट ही होता है। यहाँ पे यहाँ तक ये भी 4080 बाइट होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना, ये भी 4080 बाइट होगा, ठीक है। तो 4080 4080 4080, तो कितना हो गया यहाँ पे, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, वेट। तो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, ये 4080 यहाँ 480 यहाँ पे होगा, 480 यहाँ पे होगा, 480 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 480 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और माइनस कर देंगे ये 1480, टोटल 1480 बिट है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, हम लोग 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे 40 बाइट हो जाएगा, यहाँ पे 40 बाइट हो जाएगा। और सबका हेडर जो है 20 बाइट का है, ठीक है। इसमें मैं कुछ भी नहीं लगा, तो एक जगह में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हेडर कितना है, ये 20 बाइट का है, ठीक, कहीं भी लिख सकता था, मैंने जस्ट रैंडम उठा के लिख दिया, ठीक है।
अब आते हैं, अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ बिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग बिट होगा जीरो होगी, जीरो से लेके 4080 तक है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट बिट जो होगी वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1479 हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 14, अच्छा 14 नहीं होगा, 480 होगा, 480। और यहाँ पे कितना होगा, 480 में 480 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 96 हो जाएगा, राइट। 96 मतलब 960 होना चाहिए था, बट यहाँ का एक कम हो जाएगा, 959 तक होगा, ठीक है। 960 यहाँ पे आ जाएगा, 960 यहाँ पे आएगा, 960 में 480 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 960, तो ये 440 हो जाएगा, तो 440 यहाँ पे आएगा। सो 1440 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1439 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, इसमें 40 और ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो 80 से एक कम होगा, 1439 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसे 80 है ना, 79 होगा, सॉरी 79। हाँ, ठीक है, ये हो गया। और बस अब हेडर में क्या क्या लिखा रहेगा वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं फील्ड लिख लेता हूँ, किससे लिखूँ, येलो से लिख देता हूँ उसको, येलो से। तो यहाँ पे देखो एच लेन है, और उसके वर्जन तो देखो सेम ही होगा, तो उसमें नहीं लिख रहा हूँ। फिर टी एल हो गया, टोटल लेंथ, तो नीचे लिखता हूँ। और आईडी देखो क्या हो जाएगी, वो लिख देता हूँ। और आईडी के बाद क्या था, ऑफसेट हो जाएगा। और क्या बचा हुआ, एम बिट और डी बिट बचा है ना, एम बिट और ये डी बिट हो गया, ठीक है। सब चीज़ हम निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, अब फर्स्ट फ्रेगमेंट की बात करें तो इसमें एच लेन की वैल्यू कितनी है, हेडर लेन कितनी है, सब जगह क्या होगा, ये 20 बिट है ना, 20 बाइट का हेडर है ना। तो 20 बाइट का हेडर जो है उसको हम लोग वर्ड में लिखें तो 4 आएगा, तो हर जगह क्या होगा, सॉरी 5 आएगा, ठीक है। यानी डिवाइड करेंगे 4 से तो 5 आएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। और टोटल लेंथ कितनी है यहाँ पे, 4080 है, तो इसमें 20 और ऐड कर देंगे, क्योंकि बाइट मुझे 500 लिखा है ना, तो 500 बाइट में 500 लिखा रहेगा, ठीक है, 500 लिखा रहेगा। यहाँ पे 500 होगा। लास्ट वाले में क्या होगा, 40 + 20 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी मान लेते हैं सबकी वाई है, ठीक है, वाई। इसकी जो आईडी होगी, ठीक है, इसकी आईडी मान लेते हैं यहाँ पे, वो कितनी है, वो वाई है, तो इसकी सबकी आईडी वाई ही होगी, आईडी कभी नहीं चेंज होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और उसके बाद ऑफसेट की बारी है, राइट। ऑफसेट यहाँ पे स्टार्टिंग बिट कितनी है, जीरो है, बिट नंबर जीरो डिवाइडेड बाई 8 जीरो आएगा। यहाँ पे कितना, 4080 डिवाइडेड बाई 8 है, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। और यहाँ पे 960 डिवाइडेड बाई 8 है, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना, 1440 डिवाइडेड बाई 8 है, तो यहाँ पे कितना, 180 आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे तो मोर बिट क्या है, यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे भी 1 होगी, यहाँ पे भी 1 होगी, यहाँ पे भी 1 होगी। अच्छा, यहाँ पे 1 क्यों होगी, डिपेंड करता है लास्ट फ्रेगमेंट था कि नहीं है। अगर लास्ट फ्रेगमेंट था तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, अगर लास्ट फ्रेगमेंट नहीं था तो यहाँ 1 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो क्या, क्योंकि ये फुल फ्रेगमेंट था, तो इसके बाद क्या, अगर इसकी मोड बिट क्या 1 है, ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैं लिख देता हूँ ना, इस हेडर की इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, इस हेडर में क्या इन्फॉर्मेशन थी उसको एज्यूम कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगी। तो यहाँ पे एच लेन की वैल्यू जो थी, एच लेन, उसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 5 थी। और यहाँ पे टी एल की वैल्यू कितनी थी, 1500 था। और उसके बाद आईडी की वैल्यू क्या थी इसमें, वो वाई थी। और ऑफसेट कितना था, ऑफसेट इसका जीरो था। और इसका ऑफसेट हो गया, एम बिट कितनी थी, 1 थी, डी बिट कितनी थी, जीरो थी, ठीक है। ये हो गया, तो इसी का वार्निंग अब यहाँ का एम बिट 1 कर देंगे। सो डी बिट जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो रहेगी, यहाँ की चेंज होगी। ये हो गया यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन एट राउटर। तो राउटर कैसे फ्रेम को, फ्रेम बोला, हाँ, राउटर कैसे फ्रेगमेंट को और फ्रेगमेंटेशन यानी डेटाग्राम को और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू बता दी थी, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ये अच्छा चीज़ है, एक सेकंड, एक मिनट, डब्बा, ये चीज़ एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया है, ठीक है, राइट, हाँ हाँ हाँ,
ये काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, खाली वही रहने दो, ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। इरेज हो जाए, इरेज हो जाए, इरेज इरेज, ये ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सही, यहाँ से क्या है, मेन मेन जो पार्ट है वो लिखा है, और फॉर्मूला वाला पार्ट यहाँ नहीं कर देते। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने क्या क्या यूज़ किया, तो सबसे पहले नंबर ऑफ आईपी फ्रेगमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, आईपी फ्रेगमेंट, नेटवर्क फ्रेगमेंट बोले या डायरेक्ट फ्रेगमेंट बोले, एक ही चीज़ है। फ्रेगमेंट, इसकी वैल्यू मैं कैपिटल एन बोल दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला होगा ओल्ड फ्रेगमेंट साइज, ओल्ड फ्रेगमेंट नहीं हो, ओल्ड पेलोड नहीं है ना, पेलोड को डिवाइड कर रहा हम लोग, ओल्ड पेलोड साइज डिवाइडेड बाय न्यू पेलोड साइज, न्यू पेलोड साइज, ये हो जाएगा। तो हम लोग के एग्जाम्पल में क्या क्या, तो उसके हिसाब से वैल्यू रख देते हैं, 1480 बाइट, बाइट था सॉरी, 1480 बाइट डिवाइडेड बाय न्यू पेलोड करता है 480 बाइट था। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, अपर वैल्यू लेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्टली 4 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखा था। उसके बाद दूसरा कौन सा फॉर्मूला देखा था जिसका हमने यूज़ किया, मतलब अ, और लास्ट सेगमेंट का हम लोग साइज वगैरह निकाल सकते हैं, ऑफसेट वगैरह निकाल सकते हैं, तो ये निकाल लेते हैं, टोटल टोटल लेंथ निकाल लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। टोटल लेंथ ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट, टोटल लेंथ ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट, ये टोटल लेंथ कितनी है लास्ट फ्रेगमेंट की वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, हेडर्स में ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे एच लेन इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, ये हेडर हमने ऐड कर दिया, प्लस अब इसमें पेलोड निकालना पड़ेगा, राइट। सो पेलोड क्या होगा, जो टोटल पेलोड था, ओल्ड पेलोड ना, तो यहाँ ओल्ड पेलोड में से माइनस कर देंगे किसको, एन अगर 4 है तो 4 में से उसके एक लास्ट फ्रेम से एक पहले तक सारी फुल रहेंगे ना, तो यानी एन माइनस वन इंटू, और कितना फुल रहा है, 4080 सब में फिल है, यानी न्यू पेलोड साइज, न्यू पेलोड साइज, ये हम लोग क्या फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। तो अब इसी में वैल्यू रख देते हैं, तो मैं इसको येलो से लिख देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा, तो ये कितना हो, ये तो 20 हो जाएगा, राइट। प्लस यहाँ पे ओल्ड पेलोड साइज कितना 4080 है, माइनस 3 हो जाएगा, इंटू 480 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 बाइट आ जाएगा, जो हम लोग निकाला था 60 बाइट। ये एक चीज़ होगी, और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं, और क्या बचा हुआ, टोटल लेंथ ऑफसेट बचा हुआ ना, ऑफसेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं थर्ड पॉइंट जो है ऑफसेट का लिख लेता हूँ, ऑफसेट ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट, ऑफसेट ऑफसेट ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट, ऑफसेट फ्रेगमेंट यार, ऑफसेट ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट। तो ऑफसेट ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट क्या होता है, वो देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको इस कलर से रखते हैं। तो ऑफसेट ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, अ, इसको ऐसे होगा, ओल्ड फ्रेगमेंट ऑफसेट, ओल्ड ऑफसेट वैल्यू, फ्रेगमेंट छोड़ो, ओल्ड ऑफसेट वैल्यू ज़्यादा सही है, ऑफसेट वैल्यू, ओल्ड ऑफसेट वैल्यू मतलब ओल्ड फ्रेगमेंट का ऑफसेट वैल्यू। तो यहाँ पे, और स्टार्टिंग, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में जीरो था, इसीलिए यहाँ स्टार्टिंग वाला जीरो दिए, ये स्टार्टिंग में 20 100 1000 2000 होता है, यहाँ 2000 देते हैं। ठीक है, तो वो हो गया, तो इसलिए मैं जनरलाइज फॉर्मूला बता रहा हूँ, प्लस अब यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या होगा, एन माइनस वन होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसको पेलोड साइज से, न्यू पेलोड, वो भी न्यू पेलोड साइज से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इतने बिट क्या ऑलरेडी फिल हो गए, यही तो नंबर है जो हम लोग लिखना है, इसको डिवाइड कर दो 8 से, वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले को यहाँ लिख देते हैं, ये तो जीरो था, प्लस एन माइनस वन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 हो जाएगी, और यहाँ पे 480 होगा, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ 18 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और ये क्या हो, वर्ड में होगा, इसकी यूनिट वर्ड्स। ठीक है, ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देखा। तो ये सब, तो एक काम करते हैं, जो जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, जो जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में, उसको लिख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन और करते हैं तो मजा आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम चलते हैं और कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन
एट इंटरमीडिएट राउटर फ्रेगमेंटेशन एंड इंटरमीडिएट राउटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, एक बॉक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं, IPv4 डेटाग्राम साइज, डेटा डेटाग्राम एक साथ होता है, एक सेकेंड यार इरेजर, हाँ, डेटा ग्राम साइज, ये क्या होगा, ऑलवेज होगा लेस देन आर इक्वल टू एम टी यू ऑफ इंटरमीडिएट नोड, राइट। सो यहाँ पे एम टी यू ऑफ इंटरमीडिएट राउटर। ठीक, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको एक सेकेंड यार, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये एक हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, ओल्ड पेलोड साइज वाला निकाला, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता, ओल्ड पेलोड साइज। अगर ये निकालना हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसके लिए होगा जो टोटल, एक सेकेंड, हाँ सही सही है। तो जो ओल्ड पेलोड है उसका जो टोटल लेंथ है, उसमें जो फील्ड में जो वैल्यू होगी उसको हेडर से माइनस कर देंगे, तो यही तो फॉर्मूला आएगा, सही सही है। हेडर से माइनस कर देंगे, ये जो फॉर्मूला आएगा ये होगा बाइट में हम लोग का साइज। ठीक है ना, ठीक है, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अब थर्ड फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। तो थर्ड फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, वो लिख लेते हैं, न्यू पेलोड, ओल्ड पेलोड न्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं, न्यू पेलोड साइज। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम टी यू है, नेटवर्क लेयर, क्या और नेटवर्क लेयर बोला, इंटरमीडिएट राउटर का, उससे माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, एम टी यू से माइनस करेंगे हेडर को, हेडर तो वही रहेगा ना। ठीक है, यहाँ एच एल एन फील्ड में जो वैल्यू उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हम लोग का बाइट में हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसको मैं क्या थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद क्या बचा हुआ है, कोई और फॉर्मूला बचा हुआ है, सब तो निकाल दिया। नंबर ऑफ फ्रेगमेंट का भी लिख लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेगमेंट एट इंटरमीडिएट नोड, इंटरमीडिएट राउटर ना, INTER मीडिएट राउटर। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसके लिए जो हम लोग अपर वैल्यू लेंगे किस चीज़ की, हम लोग डिवाइड करेंगे और ओल्ड पेलोड साइज डिवाइडेड बाय न्यू पेलोड साइज, राइट। यहाँ पे ओल्ड पेलोड साइज डिवाइडेड बाय न्यू पेलोड साइज, इसकी क्या हम अपर वैल्यू लेते हैं, राइट। ठीक है, इसको हमने ऐसे अगर डिनोट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 फार्मूला है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा और कुछ फार्मूला बचा हुआ है, 2 फार्मूले और बचे हुए हैं मेरे ख्याल से, ऑफसेट बचा हुआ है, और उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल लेंथ बचा हुआ है लास्ट फ्रेगमेंट का, ऑफसेट और टोटल लेंथ ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट। तो उसको मेरे ख्याल से लिख लेते हैं, जब इतना लिखे तो 2 फार्मूला और लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आते हैं, एक सेकेंड, हाँ, इसमें लिख लेते हैं, लास्ट वाले कौन सा कर लेते हैं, अब येलो की बारी है, येलो लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफसेट वैल्यू ऑफ सेट वैल्यू ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट, ये कितनी आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ओरिजिनल में होगा उसको ऐड करेंगे, वो तो ज़रूरी है, यानी ओल्ड या ओरिजिनल बोलेंगे, तो मैं ओरिजिनल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दोनों एक ही चीज़ है, ओरिजिनल ऑफसेट ऑफ सेट, एच की लग रहा है, ऑफसेट ऑफ सेट वैल्यू, उसको प्लस करेंगे किसके, n-1 जो होंगे वो तो फिल हो चुके होंगे,
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे n-1 इंटू न्यू पेलोड साइज, न्यू पेलोड साइज डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और बचा हुआ, तो इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब कौन सा फॉर्मूला बचा, ऑफसेट हो गया, अब टोटल लेंथ निकालना है ना। तो लेंथ टोटल लेंथ ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट, तो इसकी क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हेडर ऐड करना पड़ेगा राइट इसमें। तो हेडर की वैल्यू क्या होगी, HLN फील्ड में जो वैल्यू होगी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्या ऐड करेंगे, वो ऐड करेंगे कैसे, जो ओल्ड पेलोड था, ओल्ड पेलोड साइज था, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। ओल्ड पेलोड साइज में जो n-1 है वो फिल हो चुके हैं, कि n-1 इंटू न्यू पेलोड, न्यू पेलोड साइज। अब जो बचा कुछ है यही तो फिल करना है, तो ये ऑफसेट वैल्यू में फिल हो जाएगा, सॉरी टोटल लेंथ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से हो गया, और कुछ है बचा नहीं है। तो अब क्या करते हैं, जो फॉर्मूला पड़ा है उसके ऊपर कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं, तो मजा आएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आईपी डेटाग्राम साइज हम लोग को दे दिया गया है। आईपी डेटाग्राम साइज, आईपी डेटाग्राम साइज है वो हम लोग को दे दिया गया 1000 बाइट, 1000 बाइट्स। और उसके बाद क्या, राउटर का MTU साइज दे दिया गया है, ROUTE, राउटर MTU साइज, ये कितना दे दिया गया हम लोग को, 100 बाइट, 100 बाइट्स। ठीक है, और आईपी हेडर है उस 20 बाइट का, तो यहाँ मैं कॉमा करके लिख दे रहा हूँ। आईपी का जो हेडर है वो गया 20 बाइट का है, 20 बाइट्स का। ठीक है, और नंबर ऑफ फ्रेगमेंट पूछा गया है, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट ये पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छा देखो, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या किया याद, आईपी डेटाग्राम देखा और हेडर साइज देख लिया। लेकिन डेटाग्राम साइज 1000 है और हेडर साइज कितना है, और 20 बाइट का है। जो पेलोड साइज होगा वो कितना होगा, 1980 होगा। ठीक है, यानी हेडर जो होगा सेम रहेगा, यानी इस आईपी हेडर मतलब हम MTU में भी जो हेडर राउटर जो MTU में पार्टीशन ही करेंगे वहां पे भी हेडर लगेगा। अब देखो पार्टीशनिंग होगी, ये नहीं, यहाँ पे 1000 बाइट का जो है डेटाग्राम आ रहा है उसमें 100 बाइट मैक्सिमम अलाउड ही है, यानी पार्टीशनिंग तो होगी। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन बाद नंबर ऑफ फ्रेगमेंट पूछा है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट के लिए हम लोग पता है क्या करते हैं, जो पेलोड होता है सिर्फ वही डिवाइड होता है राउटर में। तो पेलोड जो होगा, ओल्ड पेलोड निकालेंगे, न्यू पेलोड ने दोनों को डिवाइड कर देंगे, उसकी जो अपर वैल्यू होगा उसको लेंगे। राइट, तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग ओल्ड पेलोड निकाल लेते हैं, ओल्ड पेलोड साइज। तो ये कितना हो जाएगा, डेटाग्राम का साइज 1000 है, हेडर की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 1000 साइज का पूरा डेटाग्राम है, और 20 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1980 आ जाएगा, और यही बाइट में होगा। तो ये हम लोग क्या होगा, ओल्ड पेलोड साइज होगा। अब आते हैं न्यू पेलोड साइज में, उसको कैसे निकालेंगे, न्यू पेलोड साइज में। तो न्यू पेलोड में MTU कितना है, 100 है, माइनस कर देंगे 20 से, तो हेडर तो सेम ही साइज का होगा, यानी कि 80 बाइट हो जाएगा। ठीक है, बाइट्स। अब हम लोग को निकालना क्या था, क्या बचा हुआ है, बस हम लोग बस यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ फ्रेगमेंट की, ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग अपर वैल्यू लेंगे, होल पेलोड कितना है 1980 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 का क्रॉस कर दें, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कितना होगा, 8 है ना, एक सेकंड, यहाँ 20 क्यों मैंने लिखा है, यहाँ पे 80 होगा ना, क्योंकि 80 बाइट का है। 10 ज़्यादा हो जाएगा, और 80 हो जाएगा, उसके बाद कितना होगा, 8, ये आ जाएगा। तो इसकी अपर वैल्यू ले लेना। ठीक है, तो 12 इंटू 8 के 96 होता है, तो 12 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आएगी, तो हम लोग क्या है 13 लेंगे इसके। ठीक है, 13 क्या होगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये से 13 आ गया हम लोग का आंसर।
राइट। तो 13 आ गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग क्या करना है, बस ये हो गया, खत्म हो गया। तो अब इसके थोड़ा अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो यहाँ पे कैसे हो रहा है। अ, वैसे ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने इतना ड्रॉ करके देख ही लिया है, तो छोड़ो, ऐसी ज़रूरत नहीं है। इसमें एक सेकंड, ये क्या क्लिक हो गया, इसमें डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और अब क्या करना है हम लोग को, एक और क्वेश्चन करना है, वो देखते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, और इसको एक सेकंड, इसको से हम लोग क्या क्या दे दिया गया, राउटर का एमटीयू जो है वो दे दिया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ROUTE, राउटर का एमटीयू जो हम लोग को दे दिया गया है वो कितना 1500 बाइट का है, 1500 बाइट्स का दे दिया गया है। और उसके बाद क्या, आईपी पैकेट साइज है, आईपी पैकेट साइज है वो कितना दे दिया गया है, वह 4404 है बाइट्स में। ठीक है, ये चीज़ दे दिया गया। और आईपी के हेडर लेंथ है, तो यहाँ पे मैं आईपी हेडर साइज बोलूँगा, हेडर साइज है वो कितना, वह 20 बाइट का, 20 बाइट का। और इस बार हम लोग से पूछा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ relevant field in the third header fragment, थर्ड हेडर फ्रेगमेंट, ठीक है। वैल्यू ऑफ थर्ड आईपी फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय जी, जनरेटेड वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ हेडर। वैसे तो मैं चलो हेडर का मैं बोल दे रहा हूँ, हेडर ही निकालना है वैसे तो, जनरेटेड बाय राउटर। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड फ्रेगमेंट को वैल्यू निकालने से पहले हम लोग पहले ये जानना होगा नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कैसे होंगे। क्यों, क्यों उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ फ्रेगमेंट नहीं पता हो तो ऑफसेट की वैल्यू नहीं आएगी, और टोटल पेलोड भी नहीं आएगा, एन की वैल्यू नहीं पता हो, तो पहले एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एन की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, और पहले पेलोड से निकालना पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद सोल्यूशन पे आता हूँ, तो डायरेक्टली पेलोड निकाल लेते हैं। ओल्ड पेलोड साइज, ये कितना हो गया, राउटर का सॉरी 4404 वो था ना, इसमें 20 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3904 आ जाएगा, नहीं 3804 आएगा ना, हाँ 3804। ठीक है, ये हो गया ओल्ड पेलोड साइज। अब इसके बाद क्या निकालना, न्यू पेलोड साइज निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, न्यू पेलोड साइज, न्यू पेलोड साइज। तो न्यू पेलोड साइज कितना होगा, 1500 में 20 माइनस करेंगे तो 4080। अच्छी सा बाइट में यूनिट लिखना जरूरी है, बाइट में, ये भी क्या है, बाइट में ये। एक मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ना, मैं शॉर्ट कुछ ज़्यादा ही कर दे रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 4404 है, इसको माइनस कर देंगे 20 से, तो ये कितना आ जाएगा, 39804, 39804, 12345, 12345, 39804, कुछ तो गड़बड़ हो गया, 39804, 39, ऐसे नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 39 क्यों होगा, एक सेकंड, यहाँ 4, और यहाँ पे कहते हैं 8, और ये हो जाएगा 4384, हाँ ये होगा, सही सही मोबाइल। और यहाँ पे कितना माइनस करना, 1500 माइनस करेंगे 20, तो ये आ जाएगा 1480। तो ये क्या होगा, बाइट में होगा, ये भी क्या होगा, बाइट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट निकाल लेता हूँ, टोटल टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, जिसको मैं एन से डिनोट करूंगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी अपर वैल्यू ऑफ 4384 डिवाइडेड बाय 1480, राइट। ठीक है, तो ये क्या है, 440 के आसपास है, ये क्या है 1500 के आसपास है, तो 15 इंटू 2 टाइम्स में जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थर्ड फ्रेगमेंट पूछा है, और यहाँ पे थर्ड ही 3 फ्रेगमेंट बन रहा है, यानी थर्ड फ्रेगमेंट क्या होगा, लास्ट फ्रेगमेंट होगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो थर्ड फ्रेगमेंट विल बी विल बी लास्ट फ्रेगमेंट। इट मीन्स एम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि मोर फ्रेगमेंट क्या होगा, अब नहीं होंगे कोई भी। ठीक है, तो थर्ड क्या लास्ट फ्रेगमेंट है, राइट। ठीक है,
तो लास्ट फ्रेगमेंट हम लोग पता है, तो हम लोग को ड्रॉ करने की जरूरत है, हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करो थर्ड फ्रेगमेंट, थर्ड यानी कि लास्ट फ्रेगमेंट के लेंथ निकाल सकते हो, राइट। थर्ड फ्रेगमेंट लेंथ, ये कि टोटल लेंथ का फॉर्मूला कितना होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, आईपी हेडर हो जाएगा, राइट। इसमें क्या होगा, इसको काम मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ ग्रीन से लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आईपी हेडर हो जाएगा, राइट। सो आईपी हेडर में हम लोग सबसे पहले क्या ऐड कर देंगे, पेलोड ऐड कर देंगे। पेलोड कैसे निकालेंगे, तो जो ओल्ड पेलोड था, ओल्ड पेलोड, उसमें से n-1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, न्यू पेलोड से, न्यू पेलोड से डिवाइड कर देंगे 8 से। ऐसे 8 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें वर्ड में कन्वर्ट नहीं करना। तो हम लोग का आंसर आता है, हेडर कितना है 20 बाइट का है, प्लस ओल्ड पेलोड कितना था, वो लिख देते हैं 4384 माइनस एन, एन की वैल्यू क्या 3 है, n-1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1480 से। ठीक, अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, लास्ट फ्रेगमेंट की लेंथ होगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू है निकल के आती है, ये कितना हो जाएगा 1424 होगा। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से निकाला हूँ, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1444 हो जाएगी। ये क्या होगा, बाइट में होगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब और देखो, और क्या बचा हुआ निकालने के लिए, फ्रेगमेंट लेंथ आ गई है, यानी कि टीएल फील्ड में जो वैल्यू होगी वो आ गई है। और और क्या बचा होगा, तो ऑफसेट निकाल सकते हैं। ऑफसेट की बारे में बात करते हैं। ऑफसेट ऑफ, ऑफसेट ऑफ थर्ड ब्रैकेट में लास्ट फ्रेगमेंट, लास्ट फ्रेगमेंट, ये क्या हुआ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैंट बी डिटरमाइंड, बिकॉज, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो हम लोग को फ्रेगमेंट का ऑफसेट निकालते हैं उसमें क्या होता है, ओल्ड फ्रेगमेंट का ऑफसेट हमको पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या आईपी डेटाग्राम में ओल्ड फ्रेगमेंट का ऑफसेट नहीं जानते, राइट। बिकॉज वी डू नॉट, वी डू नॉट नो ओल्ड फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू। ठीक है, ये चीज ऑफसेट हो गया। और अच्छा, जो इसको सॉल्व करने के लिए एज्यूम कर लेते हैं, सो वी एज्यूम आईपी डेटाग्राम, जो हम लोग क्वेश्चन में दिया था, आईपी डेटाग्राम एज्यूम कर लेते हैं ना, तो कोई जनरल फॉर्मूला तो आ ही जाएगा ना। आईपी डेटाग्राम ऑफसेट वैल्यू, ऑफसेट इक्वल टू के है। ठीक है, तो थर्ड फ्रेगमेंट का ऑफसेट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे, तो यहाँ से कितना होगा, थर्ड ब्रैकेट में लास्ट फ्रेगमेंट, लास्ट फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सबसे पहले ऑफसेट की ऐड करेंगे, प्लस उसके बाद क्या होगा, जो n-1 होगा, इतना फिल होगा, n-1 की वैल्यू क्या होगी, लिख देता, अच्छा n-1 लिख देता, इंटू न्यू पेलोड हो जाएगा, न्यू पेलोड साइज हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे k प्लस n-1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, इंटू और न्यू पेलोड साइज की वैल्यू कितनी है 1480 है, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा k प्लस 8 से डिवाइड होगा, 8 हो जाएगा, और कितना होगा 6 बचेगा 68 में, नहीं होगा, और इधर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 बचेगा, 4 से इधर हो जाएगा, तो इधर से ये 4 बचेगा, और यहाँ 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 2 बचेगा ना, और 7 आएगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ये क्या वर्ड में आएगा, राइट, वर्ड में, और ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑफसेट वैल्यू निकाल ली, और कुछ निकालना वैसे, और सब तो हो ही गया ना। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या होगी, इसमें 0 होगी। उसके बाद और क्या क्या निकालते थे, मैं चेक कर लेता हूँ। तो और क्या क्या बचा हुआ है वैसे तो, हाँ, तो एच लेन वैल्यू क्या है, वहाँ पे तो 20 बाइट यानी 5 होगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ना, जगह है क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो, क्या न्यू, यानी थर्ड, थर्ड फ्रेगमेंट की बात करेंगे, तो इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले एच लेन फील्ड होती है,
एचएलएन फील्ड में क्या होगा 5 आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा टोटल लेंथ है जो हम लोग निकाला है। सो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे जो मैंने हम लोग कितना निकाला है टोटल लेंथ जो है 1,444 राइट। ठीक है तो 1,444 हो जाएगा। और उसके बाद क्या आईडी है जो आईडी होगी मान लेते हैं वाई आईडी थी तो वाई रहेगी। ठीक है ऑफसेट की वैल्यू हमने निकाल ली है। ऑफसेट की वैल्यू हमने के अंदर निकाला है ये आ जाएगा के प्लस 370 आ जाएगा। और एम बिट क्या है मोर बिट क्या होगा ये 0 होगा। और डू नॉट फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन क्या निकाल लिया है। ठीक है। और अब क्या बचा हुआ अब फिर एक बढ़िया क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है इसको देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे एक टीसीपी मैसेज है वो 2100 साइज बाइट का है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीसीपी मैसेज इमेजिन मैसेज ऐसा लिखता हूँ। टीसीपी मैसेज साइज है वो कितना 2100 बाइट का है। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे दी गई है। और जो अ, हाँ तो इसमें क्या है दो नेटवर्क है। ठीक है तो दो नेटवर्क है जो फर्स्ट नेटवर्क है अ, उसका मैक्सिमम मैक्सिमम पेलोड साइज है वो दिया गया है 1200 बाइट पर डेटाग्राम। ये इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है और दूसरा क्या यहाँ पे जो सेकंड है नेटवर्क मैक्सिमम पेलोड है साइज है वो कितना दे दिया गया 400 बाइट पर डेटाग्राम। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे दी गई है। ठीक है अच्छा इन सब में क्या एक्सक्लूडिंग ओवरलेड है। ठीक है एक्सक्लूडिंग ई एक्स वैसे तो पेलोड मतलब है तो मैं लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो आईपी हेडर साइज दे दिया गया यहाँ पे हम आईपी हेडर साइज जो है वो दे दिया गया है 20 बाइट का 20 बाइट का। ठीक है और हम लोग को निकालना क्या है व्हाट इज क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देते हैं व्हाट इज टोटल ओवरहेड इन सेकंड नेटवर्क 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 फॉर ट्रांसमिशन फॉर दिस ठीक है सीजन फॉर हटाओ ना नेटवर्क सिंपल से हम ठीक है ये चीज हम लोग को दे दिया गया है। अब मैं एक बार कम करता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करता फिर इसके सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है तो यहाँ पे देखो क्या आ गया एक टीसीपी मैसेज है जो कि 2100 बाइट का है। ठीक है उसमें वो क्या मैसेज है दो नेटवर्क से पास हो रहा है। पहला नेटवर्क है जिसमें मैक्सिमम क्या पेलोड जो है 1200 बाइट का अलाउड है। ठीक है और दूसरा नेटवर्क है जिसमें 400 बाइट पर डेटाग्राम अलाउड है पेलोड के साथ। ठीक है तो दूसरे नंबर टोटल ओवरहेड पूछा गया कितना होगा। तो पहले ओवरहेड होता क्या हो ओवरहेड मतलब जितने भी पार्टीशन बनेंगे उसमें से टोटल जो हेडर होगा उसका साइज अगर हम ऐड कर दें तो हम लोग का टोटल ओवरहेड हो जाएगा। ठीक है ठीक है अब इसके सोल्यूशन में तो यहाँ पे ओवरहेड टर्म जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो पहले इसके सोल्यूशन में आते हुए देखते हैं हम। तो सोल्यूशन में आने से के लिए सबसे पहले मैं क्या एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे क्या क्वेश्चन की क्लियरिटी हो जाएगी। सबसे पहले मान लेते हैं सोर्स नेटवर्क है। सोर्स नेटवर्क क्या है एक राउटर के पास जा रहा होगा। ठीक है राउटर क्या करता है राउटर की बात है ठीक है तो यहाँ पे एक होस्ट डी है डेस्टिनेशन होस्ट है। ठीक है तो ये होस्ट ए है सॉरी होस्ट एस है होस्ट डी है एक बीच में राउटर लगा है। तो ये राउटर क्या है दो नेटवर्क बना रहा होगा राइट। एक नेटवर्क होगा जो इसके बीच में होगा और एक नेटवर्क होगा जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा राइट। सो इस नेटवर्क में मैक्सिमम 400 क्या है 400 बाइट पेलोड अलाउड है। और ये इस वाले नेटवर्क में क्या है 1200 बाइट पेलोड अलाउड है बाइट पेलोड
अलाउड, ठीक है, ये अलाउड है, ठीक है। अब तो यही हो रहा है, जो पैकेट है 2100 का, वो क्या है 1200 बाइट के पेलोड के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है, और ये 400 बाइट पेलोड के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जो अब कैसे हो रहा है सोल्यूशन देखते समझ आएगा फिर। अभी अब तो एक्चुअल सोल्यूशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग में बात करते हैं। अभी क्या है, जो टीसीपी का पैकेट है, टीसीपी पैकेट साइज है, या डेटाग्राम बोलो चाहे पैकेट बोलो, टीसीपी का है। टीसीपी का पैकेट है मतलब क्या है, ये राउटर में ही अभी होस्ट होस्ट राउटर में, होस्ट नेटवर्क क्या बोला, होस्ट के अंदर ही है, ठीक है, होस्ट के नेटवर्क लेयर में ही है, ठीक है। अभी क्या है, ये हम लोग का ये जो सर्विस डेटा यूनिट एसडीयू है, ठीक है। एसडीयू का साइज 2100 बाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे एसडीयू का साइज कितना है, 2100 बाइट, ठीक है। अब होस्ट एस क्या करेगा, इसे डिवाइड करेगा कितने, फर्स्ट नेटवर्क है, होस्ट में 1200 बाइट अलाउड है, तो 1200 बाइट के कितने फ्रेगमेंट बन जाएंगे, तो दो बन जाएगा, 1200 है, 1200 2400 हो जाएगा, 2100 में बाद दो में से हो जाएगा, राइट। काम तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन है, क्योंकि लॉजिकल से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो फ्रेगमेंट बनेगा उसमें जो यहाँ पे फर्स्ट नेटवर्क है, राइट, ये फर्स्ट नेटवर्क की बात हो रही है, नेटवर्क, ठीक है। तो एकदम हाँ, तो यहाँ पे 2100 है, तो 2100 के दो फ्रेगमेंट, 2100 को पेलोड को डिवाइड करें दो फ्रेगमेंट, तो दो फ्रेगमेंट जो बनेंगे, तो खुद का इनका पहले हेडर होगा 20 बाइट का, ठीक है, 20 बाइट इधर भी हेडर हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, 1200 जो पेलोड अलाउड है पूरा फुल हो जाएगा। अब इसमें से 1200 माइनस करेंगे, जो बचेगा कितना बचेगा, 1200 900 बचेगा, तो 900 बाइट क्या है, इसको एलोकेट कर देंगे, राइट। तो ये 900 जो है वो पूरा जो यूनिट है बाइट में है, बाइट्स में। ये क्या है, फर्स्ट नेटवर्क में जो दो फ्रेगमेंट बने हैं, उनकी टोटल लेंथ है, ठीक है। अब ये जो दोनों पास हैं, दोनों क्या बोल सकते हैं, फ्रेगमेंट है, ये पास होंगे राउटर से, तो राउटर में कितना अलाउड है, 400 बाइट का अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पे 400 बाइट के 1200 कितना बनेगा, तो 1200 को डिवाइड कर देंगे 400 से, तो कितना बचा, 3 बचेगा ना, तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड नेटवर्क है, तो मैं येलो से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, सेकेंड नेटवर्क है, तो यहाँ पे न्यू नहीं, ये नेटवर्क होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, तो उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे कर देते, एक यहाँ पे कर देते, थोड़ा दूर दूर से। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सब में क्या होगा, 20 बाइट का हेडर होगा, 20 बाइट का हेडर, 20 बाइट का हेडर, 20 बाइट का हेडर, इसमें किसी को डाउट नहीं है, प्लस प्लस प्लस। अब पेलोड की बारी है, तो सब में क्या होगा, 400 इक्वली साइड में डिवाइड होगा, क्योंकि एक फ्रैक्शन में नहीं आ रहा था, तो 400 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 900 को हम लोग डिवाइड करना है 400 के बाद में, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी इसमें भी 3 फ्रेगमेंट बनेंगे, ठीक है। तो सब में सबसे पहले 20 बाइट का हेडर, 20 बाइट का हेडर, 20 बाइट का हेडर हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, लास्ट के दो फुल होंगे, तो लास्ट के दो 400 फुल होंगे, अब बच्चा कितना 100, तो 100 यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा, तो ये हम लोग फ्रेगमेंटेशन होगा। अब बात करते हैं आंसर की। तो मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, टोटल हम लोग क्या बताना था, टोटल ओवरहेड, ओवरहेड इन सेकेंड नेटवर्क, ठीक है, यही तो बताना था हम लोग। तो यहाँ कितने हेड हैं, यहाँ पे एक हेड का साइज क्या 20 है, और टोटल कितने हेड है, 3 यहाँ 6, 120 ओवर हेड हो गया, ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का। और ओवर हेड 120 कितने बाइट्स के हैं, अगर काउंट करना होता कि कितने पैकेट हैं, तो यहाँ 6 हो जाता, ठीक है, पर 120 बाइट आंसर हो जाएगा, आंसर तुम्हारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। और अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर से। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमको 3 नेटवर्क हैं, ठीक है, 3 आईपी नेटवर्क हैं, 3 आईपी नेटवर्क हैं, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी से वहाँ दो नेटवर्क थे, फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड नेटवर्क, यहाँ पे 3 नेटवर्क हैं। अच्छा, एक नेटवर्क थे, अच्छा दो नेटवर्क थे, एक राउटर बन रहा था, यानी एक राउटर क्या 2 नेटवर्क बनाता है, तो हम लोग को 3 नेटवर्क बनाने के लिए कितने राउटर की, 2 राउटर की जरूरत होगी, राइट, ठीक है।
अब कैसे बनेगा वो मैं अभी डायग्राम बना के बताऊंगा, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि 3 नेटवर्क है, 2 राउटर लग रहे होंगे। 3 नेटवर्क, नेटवर्क का नाम भी दिया है, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, नेटवर्क सी। देखो क्वेश्चन सब वैसे ही, बस वो थोड़ा घुमा फिरा के लेंदी करने के लिए इधर उधर देते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होता है। ए सेंड मैसेज ईच ईच 180 बाइट, 180 बाइट्स का, ठीक है, बाइट्स टू सी, टू सी। अच्छा, इस स्टेटमेंट से एक बात क्लियर हो गई, ए जो है वो क्या होस्ट है, और सी क्या है, एक डेस्टिनेशन है। ए जो नेटवर्क है उसमें अंदर एक होस्ट है, और एक होस्ट है और सी डेस्टिनेशन है, यानी नेटवर्क ए के अंदर से मैसेज पास हो रहा है, नेटवर्क सी में डेस्टिनेशन है, ठीक है। और हम लोग को टीसीपी का हेडर दे दिया गया है, टीसीपी हेडर है, और ये कितना 20 बाइट का दे दिया गया है, 20 बाइट्स का दे दिया गया है। और इंटरमीडिएट नेटवर्क भी है, इंटरमीडिएट नेटवर्क भी है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट नेटवर्क है उसमें क्या है, मैक्सिमम पैकेट साइज वो है, नहीं ठीक है, ये इंटरमीडिएट नेटवर्क भी ये दे दिया गया, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे दे दिया गया मैक्सिमम पैकेट साइज, पैकेट मैक्सिमम पैकेट साइज इंक्लूडिंग 20 बाइट, 20 बाइट हेडर साइज, ठीक है। ये 20 बाइट का हेडर है, उसको इंक्लूड करने के बाद जो हम लोग का मैक्सिमम पैकेट साइज बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो यहाँ लिख देता हूँ। ए के लिए बन रहा है कितना, मैक्सिमम 1000 बाइट है, 1000 बाइट। और बी के लिए है 100 बाइट, और सी के लिए क्या है 1000 बाइट है, 1000 बाइट, ठीक है। अब यहाँ से पूछा क्या गया, हाउ मेनी बाइट्स इंक्लूडिंग, हाउ मेनी बाइट्स इंक्लूडिंग हेडर आर डिलीवर्ड टू आईपी लेयर एट डेस्टिनेशन, ठीक है। और इस क्वेश्चन के साथ साथ क्या हम लोग एक डायग्राम भी दिया गया है, तो वो मैं बना देता हूँ। तो डायग्राम मैं गंदा सा बनाने वाला हूँ, बट समझने के लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ मैं डायग्राम, यहाँ पे देखो होस्ट क्या ए है, ठीक है, ये कनेक्टेड है एक राउटर से, राउटर R1 मान लेते हैं इसको। ये राउटर क्या R2 से कनेक्टेड है, और R2 जो होस्ट सी से कनेक्टेड है। होस्ट ए राउटर मिलके एक नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है, ये एक नेटवर्क बना रहे हैं, जिस नेटवर्क का नाम क्या ए है। राउटर 1 और राउटर 2 मिलके एक नेटवर्क बना रहे हैं, जिसके नेटवर्क का नाम बी है। राउटर R2 जो है और होस्ट सी है, वो मिलकर नेटवर्क बना रहे हैं, सी है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो पैकेट साइज है वो क्या 100 बाइट नहीं, 1000 बाइट है, 1000 बाइट नहीं से, अच्छा बी है ना, हाँ बी 100 बाइट, ठीक है। सो यहाँ पे अलाउड कितना, ये 1000 बाइट मैक्सिमम अलाउड है, यहाँ पे 100 बाइट अलाउड है, सी में भी 1000 बाइट अलाउड है, ठीक है। तो हम लोग से पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया, हाउ मेनी बाइट्स इंक्लूडिंग हेडर आर डिलीवर टू आईपी लेयर एट द डेस्टिनेशन, ठीक है। यानी कि आईपी लेयर में कितने लास्ट वाला यानी होस्ट डेस्टिनेशन पहुंचते पहुंचते कितने बोल सकते हैं बाइट डिलीवर्ड हो रहे हैं। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसका लॉजिक ये है कि जितने बार क्या होगा फ्रेगमेंटेशन होगा उतनी बार क्या होगा, मान लेते एक पैकेट से 2 पैकेट बने, तो पहले एक हेडर था और 2 हेडर हो गया, तो यहाँ 20 बाइट से बढ़ जाएगा, जितने ज़्यादा फ्रेगमेंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, 20 बाइट से हम लोग का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पे अच्छा कुछ सोल्यूशन के बाद आते हैं, तो वहाँ लिख देता हूँ। सोल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे एमटीयू साइज कितना है, यहाँ पे होस्ट ए है, यहाँ पे होस्ट बोले नेटवर्क है, नेटवर्क बी, यहाँ पे एमटीयू कितना, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट वो क्या 1000 का है, 1000, यहाँ कैपिटल बी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 100 भी है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1000 भी है, ठीक है। और यहाँ पे पेलोड साइज कितना दे दिया गया है, पेलोड साइज कितना दे दिया है, आ जाएगा वो 1980 आएगा, ठीक है, 1980 बाइट। यहाँ पे कितना आएगा, 80 बाइट आ जाएगा, सब में 20 माइनस करना है, यहाँ पे भी 1980 बाइट आ जाएगा, ठीक है। ये किसी को इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आ गया। तो आप देखो इसको सॉल्व कैसे करना। तो यहाँ पे आते हैं, तो एक काम करते हैं ना, इसको डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, होस्ट ए है, ठीक है, यहाँ पे होस्ट ए है, वो यहाँ पे ये पैकेट है, एक सेकेंड कहाँ गया डायग्राम, हाँ, ये होस्ट ए है, यहाँ पे इसका मैसेज है जो मिल रहा है उसको ट्रांसपोर्ट लेयर से है, MESSAGE मैसेज। और मैसेज का साइज यहाँ पे दिया होगा, कितना दे दिया गया, ये 180 बाइट ईच है, मैसेज में 180 बाइट है, ठीक है। तो ये जो पूरा मैसेज है वो कितना है, 180 बाइट का है, 180 बाइट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये तो भाई हम लोग का नेटवर्क लेयर का एसडीयू बन गया। अब नेटवर्क लेयर के एसडीयू में क्या बोला था मैं, हाँ, उसको मैं नेटवर्क लेयर के एसडीयू बन गया। अब इसको क्या है, हम लोग को नेटवर्क लेयर में जो एसडीयू है उसको क्या फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेगमेंट कन्वर्ट करने के लिए इसका एमटीयू कितना दे दिएगा, 1000 बाइट का, इसमें पेलोड साइज कितना 1980 बाइट का। सो ये जो 180 बाइट है, 1980 बाइट से तो कम है, यानी सिर्फ एक फ्रेगमेंट में ही हम लोग काम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रेगमेंट में हम लोग काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम चीज़ यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ पे ये क्या होगा, 20 बाइट का हेडर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और एक सेकंड में कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओके ओके ओके, थोड़ा सा मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मैं करने वाला था बट किया नहीं हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग अलग से दे दिया है टीसीपी का हेडर 20 बाइट का, यानी कि टीसीपी का जो मैसेज है 180 बाइट और 200 का हेडर है, यानी टीसीपी का जो हम लोग का क्या बोलते हैं, सेगमेंट, सेगमेंट, टीसीपी का सेगमेंट बोलेंगे ना, हाँ, टीसीपी का जो सेगमेंट है वो टोटल का 200 बाइट का होगा, राइट। तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी टीसीपी ये है, तो वैसे तो मैं लिख तो सही रहा था, ये टीसीपी का हेडर यहाँ पे लगेगा, और यहाँ से 180 बाइट का पेलोड आ जाएगा, पेलोड तो ये 20 बाइट का हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये 180 बाइट का होगा, ठीक है। अब यही क्या है, एसडीयू बन जाएगा नेटवर्क लेयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ, यही क्या है, नेटवर्क लेयर के लिए एसडीयू है, एसडीयू फॉर एसडीयू, एसडीयू। थोड़ा सा यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट स्टेप था, मैं भूल गया था क्योंकि वहाँ पे मैंने ध्यान नहीं, मैं सिर्फ इतना पढ़ा था, उसके आगे वाला नहीं देखा था, तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। एस डी यू फॉर नेटवर्क लेयर, ठीक है, ये बन गया। अब इस एस डी यू का टोटल साइज कितना है, 200 बाइट है, तो ये 200 बाइट को डिवाइड करना है मतलब फ्रेगमेंट्स में। तो यहाँ पे देखो, ये क्या 200 बाइट पेलोड में जाएगा, तो पेलोड मैक्सिमम कितना अलाउड है, यहाँ पे 1980 अलाउड है, तो वो एक ही फ्रेगमेंट में काम हो जाएगा, राइट, राइट, ठीक है। तो अभी भी होस्ट ए में ये सब काम चल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या एक फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो 200 बाइट बना है, इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इधर आगे 20 बाइट का हेडर फिर से लगा देंगे, इधर आईपी हेडर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आईपी हेडर कितना है, 20 बाइट का है, 20 बाइट का हेडर है, ठीक है। तो ये 20 बाइट का हेडर दे दिया गया, और यहाँ पे 200 बाइट का पेलोड लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे होस्ट ए ने ये वाला मैसेज जो है सेंड कर दिया है, ठीक है, ये नेटवर्क ए में सेंड कर दिया इस फ्रेगमेंट को, और राउटर ए के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट क्या राउटर R1 के पास पहुंचा, तो राउटर R1 है, उसके पास ये फ्रेगमेंट पहुंचा। राउटर R1 ने देखा कि इसमें जो इसका जो साइज है वो कितना है, टोटल 220 बाइट का है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 220 बाइट का। अब मेरा जो एम है वो कितना 100 बाइट का अलाउड कर रहा है, राइट, 100 बाइट का अलाउड कर रहा है, और ये कितना 220 बाइट का। ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मेरे को फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेगमेंट के लिए मैं काम करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ब्लू से लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, ठीक है, चलो इस पे लिंक छोड़ो, ये कितने हो जाए, अपर वैल्यू लेंगे, इसका पेलोड कितना है, इसका पेलोड है 200 बाइट का,
200 बाइट का पेलोड डिवाइडेड बाय नेटवर्क बी का पेलोड कितना है 80 बाइट का, यहाँ पे 80 बाइट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से कितना होगा, 0 से 0 क्रॉस होगा और यहाँ पे कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 3 आ जाएगा, राइट। 3, यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट बनेंगे, 3 फ्रेगमेंट बनेंगे तो बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 फ्रेगमेंट बना देता हूँ। तो यहाँ पे मान लेते एक फ्रेगमेंट ये बना, एक फ्रेगमेंट ये बना, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, और तीसरा फ्रेगमेंट ये बना, ठीक है। तो राउटर R1 काम कर रहा है, तो R1 को मैं थोड़ा सा नीचे बना ले दूंगा। अभी क्या है, डब्बा बना लेते हैं, एक डब्बा ये बन जाएगा, मैं इसको कॉपी कर लिया, इसको 1 2 पेस्ट कर दिया, एक डब्बा यहाँ पे आ जाएगा, एक डब्बा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो 3 फ्रेगमेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो 3 फ्रेगमेंट में सबसे पहले क्या होगा, ये R1 काम कर रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, हेडर होगा, तो मैं H लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पे लोड 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे पे लोड 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, पे लोड 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे वैल्यूज कैसे कैसे लिखने हैं। तो जो इनर वाले फ्रेगमेंट होते हैं, जो लास्ट वाले नहीं होते हैं, उसे सब फुल होते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या 80 बाइट अलाउड है, तो ये 80 का होगा, ये 20 का होगा, तो यहाँ पे भी 20 होगा प्लस 80 साइज का फ्रेगमेंट होगा, ये तो 20 होगा ही होगा। यहाँ पे 80 का 160 हो चुके हैं, तो 160 हो चुके हैं, तो यहाँ 60 बचा हुआ, तो यहाँ पे 60 बाइट का हो जाएगा, राइट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब R2 की बात करते हैं। तो ये फ्रेगमेंट जो R2 के पास जाएगा, तो R2 का देखो यहाँ पे एक फ्रेगमेंट की कितनी साइज है, 200, यहाँ पे देखो मैक्सिमम साइज कितनी है 100 की, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंट है वो 100 बाइट का, यहाँ पे 1000 बाइट अलाउड है, तो हम लोग को डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा, 1000 अलाउड है, हम लोग के पास 100 है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या होगा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम, ठीक है। अब उसके बाद क्या बस हो गया, अब तो फ्रेगमेंटेशन करना नहीं, होस्ट में क्या हो कलेक्शन हो जाएगा। तो जो होस्ट के पास पहुंचेगा एक फ्रेगमेंट, ये मैसेज ये था, तो यहाँ पे टोटल कितनी बिट पहुंची है, तो इसका मैं आंसर की बात करूंगा, तो आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या 100 बिट यहाँ पे हो जाएगी, 100 यहाँ पे, फिर 100 यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा 80 हो जाएगा, प्लस 80, तो यहाँ से 280 आ जाएगा आंसर, तो 280 यहाँ पे बाइट्स आ जाएगा, बाइट जो है वो क्या पहुंचेगी आंसर। तो यानी हम लोग का मैसेज जो 180 बाइट का पहुंचाना था, 100 बाइट के एक्स्ट्रा पहुंच रही है, जो कि हेडर के लिए है, ठीक है। 20 बाइट जो है वो हेडर है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर भी 20 बाइट का है, तो इस तरह करते करते 100 बाइट जो है वो पहुंच जाएगी एक्स्ट्रा, ठीक है। एक 220, और यहाँ पे मैंने एक सेकंड कुछ गड़बड़ किया गया, यहाँ पे कितना बचे, एक सेकंड क्या, 8 और 16 है, 200 बाइट है ना, तो यहाँ पे 60 बचेगा, 60 नहीं 60 या 40 बचेगा, सॉरी यहाँ 40 बचेगा, तो यहाँ पे 60 बचेगा और यहाँ पे 60 आएगा, सॉरी, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यह तभी सही है, 20 यहाँ एक्स्ट्रा, 20 यहाँ एक्स्ट्रा, 20 यहाँ एक्स्ट्रा हुई, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 20 एक्स्ट्रा हुई, तो यहाँ पे 80 बाइट जो है एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, राइट। अब अब और क्वेश्चन करते हैं, अभी और क्वेश्चन है भाई, मैं तो थक गया अभी क्वेश्चन करते करते हैं, ठीक है। वैसे ये लास्ट लेक्चर बोले, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज के लेक्चर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को टीसीपी फ्रेगमेंट साइज दे दिया गया, टीसीपी सेगमेंट साइज, फ्रेगमेंट बोल रहा हूँ मैं, टीसीपी सेगमेंट, टीसीपी में सेगमेंट होता है, सेगमेंट, सेगमेंट MENT सेगमेंट, यहाँ पे साइज हो जाएगा, टीसीपी का सेगमेंट साइज जो है वो कितना होगा, 1000 बाइट है, ठीक है। और यहाँ पे MTU फॉर सोर्स नेटवर्क है, MTU फॉर सोर्स नेटवर्क, ये कितना है 400 बाइट का है, 400 बाइट्स, ठीक है, ठीक है। और जो IPv4 का हेडर है उसकी साइज दे दिया गया है, IPv4 हेडर साइज जो है वो दे दिया गया है, वो कितना है 20 बाइट का, तो 20 बाइट्स दे दिया गया है। और नंबर ऑफ फ्रेगमेंट पूछा गया सबसे पहले, नंबर नंबर ऑफ फ्रेगमेंट ये पूछा गया है, और ऑफसेट ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट पूछा गया है, ऑफसेट ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट पूछा गया है, ठीक है। तो बस उसके सोल्यूशन पे आते हैं, कलर चेंज करता हूँ रुको पहले, हाँ सोल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। तो टीसीपी सेगमेंट है जो 1000 बाइट का है, ठीक है। उसके बाद
क्या टीसीपी सेगमेंट का साइज दे दिया, मतलब हेडर और पेलोड दोनों इंक्लूडेड है इसमें। ठीक, इस बार क्या है, हम लोग को हेडर ऐड नहीं करना अलग से। और जो एमटीयू का सोर्स है वो 400 बाइट का दे दिएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राउटर वाउटर कुछ चाहिए नहीं, सिंपल क्या हो रहा है, सोर्स में ही सारा काम हो रहा है। ये 1000 बाइट का है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। एमटीयू दे दिएगा 400 बाइट का, और आईपीवी हेडर दे दिएगा 20 बाइट का। सो या पेलोड साइज निकाल लेते हैं, राइट। तो पेलोड साइज है वो आ जाएगा 400 - 20, तो यहाँ से कितना 380 आ जाएगा, तो यहाँ से 380 और बाइट आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है, ये हो गया। अब पेलोड निकल आया, तो अब क्या करते हैं, सीधा फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, और क्या। एक से रूलर नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ से। हाँ, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट है, वो क्या नेटवर्क ले एसडीओ काम करेगा। तो यहाँ पे एसडीओ ऑफ नेटवर्क लेयर, ठीक है, जिसकी साइज कितनी है यहाँ पे, ये है 1000 बाइट। 1000 बाइट, तो यहाँ पे एक जीरो और लगेगा। 1000 बाइट, यहाँ से ये इतना है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे तो एमटीयू का साइज कितना है, पेलोड का साइज कितना है, 380 है, और हम लोग को 1000 बाइट, यानी डिवीजन, मतलब डिवीजन तो होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेगमेंट निकालना सबसे पहले, जो पूछा भी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, वैसे दो विदाउट डायग्राम करके बताता हूँ एक बार, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेलोड साइज निकल गया, तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट पूछना था, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट। तो क्या डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे, टोटल लेंथ कितनी है, 1000 बाइट का पैकेट है। ठीक है, डिवाइड करना, हम लोग का पेलोड में क्या है, 380 एट अ टाइम आ सकता है। इसकी अपर वैल्यू लेंगे, इसकी अपर वैल्यू लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स नहीं आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, राइट। तो ये कितना 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा इसके, 3 टाइम्स तो नहीं जाएगा ना, हाँ, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या 3 आ जाएगी। नंबर ऑफ फ्रेगमेंट का 3 हो गए। ठीक, ऑफसेट वैल्यू लास्ट फ्रेगमेंट पूछा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑफसेट ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट। ठीक है, स्टार्टिंग तो इसमें 0 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है, तो यानी इंटू 2n - 1 मल्टीप्लाई करेंगे, एन टी साइज 380 का डिवाइड कर देंगे 8 से। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो कितना हो जाएगा, तो 380 से यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से क्या बोलते हैं, डिवाइड बोल रहा हूँ, यहाँ से उसको हटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, तो फ्रैक्शन में जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 2 1 और 9 0 आएगा, तो 2 से ये डिवाइड करते हैं, तो 85 आएगा, राइट। तो यहाँ पे 85 आ जाएगा, तो ये दो क्या हम लोग का आंसर आ जाएंगे, राइट। राइट, 85। ठीक है, तो अब इसको अब डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं, तो डायग्राम के थ्रू क्या होता है, अच्छा लगता है देखने में, कि हम लोगों ने कुछ एक्चुअली किया है। ठीक है, यहाँ पे ये एक हो जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 1 2, यहाँ पे दूसरा फ्रेगमेंट है, यहाँ पे तीसरा फ्रेगमेंट है। ठीक है, तो सम में क्या होगा, सम में सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे नेटवर्क लेयर का हेडर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पेलोड 1 हो जाएगा। नेटवर्क लेयर का हेडर होगा, सम में क्या होगा, पेलोड 1 हो जाएगा। नेटवर्क लेयर का हेडर होगा, पेलोड 1 हो जाएगा, पेलोड 2 हो जाएगा ना, इसमें 3 होगा ना इसमें, ये पेलोड 3 है, यहाँ पेलोड 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या वैल्यूज होंगे सबके हेडर में, वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वर्जन वाली फील्ड होती है, जो मैं लिखता नहीं हूँ, पर एकदम मेरा मन हुआ लिखने का। तो यहाँ पे एच लेन वाली फील्ड होती है, एच लेन वाली फील्ड। फिर टाइप ऑफ सर्विसेज हो, जिससे हम लोग का मतलब नहीं होता, तो उसकी वजह आईडी फील्ड होती है, उससे मतलब होता है। और उसके बाद क्या होता है, टीएल फील्ड होती है, और उसके बाद क्या होता है, टीएल हो गया, फिर डेटा फ्लैग होता है, टीएल के बाद ऑफसेट लिखूंगा, टीएल पे ऑफसेट फील्ड हो गई, फिर उसके बाद डी फील्ड होती है, एम फील्ड होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग निकालते हैं। तो वर्जन देखो सब में 4 ही होगा, तो मैं बस एक जगह 4 लिख दे रहा हूँ, लिख ही देता हूँ सब जगह, तो मैं क्या कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा। वैसे तो होगा बाइनरी में, बट मैं डेसिमल में लिख रहा हूँ। एचलेन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सब बाइनरी में एक्चुअली होते हैं लिखे, बट बिट्स में होते हैं, सॉरी बाइनरी में नहीं बोलूँगा, सब बिट्स में लिखे होते हैं, पर मैं डेसिमल में लिखूंगा, बिट्स में लिखना बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है, और हमें क्वेश्चन भी नहीं आएंगे उस पर। और एचलेन में सबकी वैल्यू क्या सेम ही होगी, ठीक है। और जो आईडी होगा वो सबका सेम होगा, मान लेते हैं वाई है। हाँ, टोटल लेंथ क्या है इसमें, देखो टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 380 बाइट का ये का पेलोड हो जाएगा, उसमें 20 बाइट हेडर होगा, तो 400। ये भी 400 होगा, ये भी 400 होगा, लास्ट वाले 20 बाइट हेडर है, और पेलोड कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000 में से
800 माइनस का 200 बचेगा, राइट। तो यहाँ पे कितना 220 हो जाएगा। हाँ, टोटल लेंथ ना, टोटल लेंथ, एक सेकेंड यहाँ पे टोटल लेंथ, वेट, ओके ओके। मैं देखो, मैं फिर से यहाँ पे एक बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है वो भूल रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ ऐसे ऐसे करके। यहाँ चलो, ये क्वेश्चन क्या करना जरूरी है, कभी मैं रिवीजन करूंगा तो ये क्वेश्चन जरूर करूँगा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। इससे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है। ठीक है, तो अभी टोटल एंड फिल नहीं निकालते हैं, क्योंकि टोटल एंड फिल 400 नहीं है, कुछ और आएगा। अब क्या आएगा, कैसे आएगा, वो देखते हो। तो इसमें देखो, इससे पहले मैं ऑफसेट फील्ड के लिए निकालता हूँ। ऑफसेट फील्ड के लिए आप बिट की बात करेंगे, यहाँ बिट कितनी हो जाएगी, यहाँ बिट क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे बिट कितनी हो जाएगी, ये कितना, और 380 है ना, तो ये साइज कितना 380 का है। तो यहाँ पे 380 है, थ्री थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, राइट। सो 380, 379 आएगा। यहाँ पे कितना होगा, 380 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑफसेट बिट इसकी, तो मान लो ऑफसेट बिट 0 हो जाएगी। यहाँ पे कितना होगा, 380 डिवाइडेड बाई 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। ये क्या फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ऑफसेट वैल्यू को कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, इसके हमेशा इंटीजर वैल्यू है। ऑफसेट वैल्यू क्या बताता है, हम लोग को बाइट नंबर डिनोट करता है। तो ये हाफ बाइट नहीं होगा, आधा पेलोड 1 में स्टोर है, आधा पेलोड 2 में स्टोर, ऐसा तो नहीं होगा। या तो पूरा जो बाइट हो गया पेलोड 2 में हो गया, पेलोड 1 में होगी। इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक हम लोग मतलब ऐसा एजम्पशन लिया गया है कि पे लोड शुड भी क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है, इसके लिए मैं क्या स्क्वायर डब्बा बना देता हूँ। ग्रीन कलर से लिखते हैं। यहाँ पे जो पे लोड है, शुड बी शुड बी मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग का अपने क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या दिया दिया गया है, यहाँ पे जो पे लोड साइज है, पे लोड साइज वो कितना दे दिएगा, 380 दे दिया गया है। क्या, नॉट मल्टीपल ऑफ 8, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे 380 का नियरेस्ट 8 का मल्टीपल कौन सा है, वो आएगा 378 होगा, सॉरी 376 होगा, राइट। तो यहाँ पे 376 बाइट। ठीक है, इसको हम लोग लेंगे, तो 376 बाइट मतलब इसको हम लोग वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो 376 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 आ जाएगा तो 32 हो जाएगा, 32 यहाँ 5 बचेगा, तो यहाँ 7 बचेगा, तो वर्ड। ठीक है, यानी कि ये हम लोग क्या पे लोड साइज बन जाएगा, ये क्या है, पे लोड साइज बनेगा। ठीक है, तो यानी पे लोड साइज जो है वो हम लोग 380 नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, 378 लिखेंगे, 376 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो 380 मैंने लिखा है, ये क्या होगा, 376 होगा। तो यहाँ 376 यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 376 होगा, 376, राइट, 376। तो यहाँ पे जो मैंने 380 से डिवाइड किया, वो भी क्या होगा, 376 से होगा, राइट। थ्री, तो यहाँ पे 376 से होगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, जो ऑफसेट वैल्यू मैंने निकाला है, वो मैंने पता नहीं कैसे निकाल दिया, बट यहाँ से गड़बड़ है, ये ऑफसेट वैल्यू गलत आई है, ठीक है मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 376 है, तो यहाँ पे अच्छा 376, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 376 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, आ रहा था हम लोग का कितना आया था, 47 आया था ना, हाँ। तो 47 × 47 आ जाएगा, हाँ, यानी कि कितना होगा, 94 हो जाएगा ना, हाँ। तो यानी ये आ जाएगा 94। ठीक है, अब यही सेम चीज़ क्या है, डायग्राम से भी आ जाएगा। डायग्राम मतलब ये स्ट्रक्चर से जो हमें सॉल्व करना है। तो मैं ब्लू कलर वापस ले आता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 376 प्लस फिर 20 हो जाएगी, तो यानी क्या आ जाएगा, 396 आएगा। 396 यहाँ पे आएगा, 396 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 20 का ये हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा हुआ है, 376 इंटू 376, यानी कि 800 में से 4 माइनस कर देंगे, तो 800 200 बचेगा, 200 में 4 ऐड कर देंगे, तो यहाँ बच जाएगा 246 होगा ना, और यहाँ पे 268 हो जाएगा, 268 48 होगा, 68।
हाँ ठीक है, ये 68 है, सही है। तो टोटल लेंथ फील्ड हो गए। उसके बाद ऑफसेट वैल्यू यहाँ पे तो 80 हो जाएगी, यहाँ पे कितना होगा, 47 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 96 आ जाएगा, 94 आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे डी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, डी फ्लैग मतलब कि फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मोर बिट यहाँ पे 0 हो जाएगा। हो गया यार, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, जाने से पहले क्या करते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे देता हूँ, उसी इस क्वेश्चन का ऐसा होमवर्क समझ लेना। और हम लोग कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, यूडीपी डेटा ग्राम साइज दे दिया गया है, डेटा ग्राम साइज दे दिया गया है, और 532 बाइट्स का। एमटीयू नेटवर्क साइज कितना है, एमटीयू नेटवर्क साइज जो है वो कितना है, 200 बाइट का है, 200 बाइट्स का है। और जो IPv4 हेडर साइज है वो दे दिया गया है, IPv4 हेडर साइज इट इज गिवन एज 20 बाइट्स। 20, हर हेडर 20 बाइट का है, बेस हेडर क्यों होता है, कुछ तो मतलब ऑप्शनल हेडर का यूज कर लो। और नंबर ऑफ फ्रेगमेंट निकालना है इसमें, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, ठीक है, ठीक है। तो मैं बस इस क्वेश्चन के लिए इतना हिंट देना चाहूंगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको याद रखना, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। राइट, ऑल राइट, तो ठीक है यार, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तकलीफ, बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।